चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज हम लेकर आए हैं सर्कल। जो आपका कल तक जो कंप्लीट हम कर चुके थे, हम लोग कर चुके थे ट्रायंगल। ट्रायंगल में जितना भी प्रोबेबल क्वेश्चन था, चाहे वो थिल्स थ्योरम हो या कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम हो या फिर आपको क्या बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम हो या सिमिलैरिटीज हो, ये जितना भी था हम सारा का सारा आपको डाउट क्लियर मतलब सारा क्वेश्चन करा चुके थे। उससे उस बेस पे भी क्वेश्चन कराए थे और साथ में थ्योरम को भी प्रूव किए थे। आज से हम लोग चलेंगे सर्कल पे। सर्कल भी आपके जो बोर्ड एग्जाम है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग सर्कल में पढ़ेंगे वो सर्कल में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे। देखिएगा, सर्कल का जो मेन जो है, जो बेसिकली जो हम लोग सर्कल के बारे में देखेंगे, जब तक आप इतना को आप नहीं जान रहे हो, ये 14 पॉइंट को आप नहीं जान रहे हो, तब तक आपको सर्कल का थ्योरम वगैरह सब ठीक से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल का डायग्राम बना लेते हैं। या देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एक सर्कल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये एक क्या है, सर्कल है। ठीक है, सर्कल देख रहे हैं, ये उसका सेंटर हो गया। अब ध्यान से एक एक चीज हम समझते चलेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज अ सर्कल। सर्कल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेंटर क्या होता है, फिर रेडियस क्या होता है। ध्यान से समझिए, सर्कल जो होता है ना, वो क्या होता है, सेटअप पॉइंट होता है। ध्यान से, सर्कल क्या होता है जी, सर्कल होता है लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस मतलब ये सेटअप पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट होता है। सर्कल क्या होता है, सेटअप पॉइंट होता है, जो जो क्या करेगा कि एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर मूव करेगा। विच मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट, विच मूव, ठीक है, विच मूव अराउंड ए फिक्स पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस। एट इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है कि वो मूव कर रहा है फिक्स पॉइंट से कहां पे, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, फिक्स पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस। देखो, सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस कहने का सेंस होता है सेटअप पॉइंट, यानी जो सर्कल बना हुआ है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। सेटअप पॉइंट है, यानी लोकस ऑफ पॉइंट है जो क्या कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। जैसे यहां पे एक रस्सी लीजिए, इस ये देख रहे हैं ये, ठीक है, और इसको क्या कीजिएगा कि इस तरह से अगर आप गोल गोल घुमा रहे हैं, जैसे आप बचपन में देखे होंगे, एक रस्सी ले लीजिएगा, उसमें गिट्टी यानी क्या बोल रहे हैं कि कोई पत्थर बांध लीजिए और ऐसे ऐसे गोल गोल नचाइएगा, तो क्या होता है कि वो एकदम इक्वल डिस्टेंस पे मूव करेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, एक सर्कल बनाता। ठीक है, तो वो सर्कल बनाता। जैसे आप साइकिल का पहिया को देख लीजिए, साइकिल के पहिया को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें जो स्पोक होता है वो देखिएगा सबका लेंथ आपस में इक्वल होता है, सबका लेंथ आपस में इक्वल होता है। और जो वहां पे एक वो लगा रहता है चक्का, जो गोल ऐसा रहता है, नाम का भूल है, वहां से देखिएगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं कि सेंटर बोल देते हैं। तो उससे चारों तरफ का जो डिस्टेंस होगा, सबका डिस्टेंस इक्वल होता है। तो वही इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये साइकिल का चक्का है, तो ये उसका वायरिंग हो जाएगा, है ना। इस वायरिंग को हम सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे जितना भी डिस्टेंस देख लीजिए, वायरिंग को अगर आप देख रहे हैं तो यहां से ये स्पोक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या जितना खींच दीजिए सब का सब लेंथ, ये सब आपको आपस में इक्वल हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्कल बोल रहे हैं। और ये जो पॉइंट होता है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, फिक्स पॉइंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और फिक्स डिस्टेंस जो हो जाता है वो रेडियस कहलाता है। फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, फिक्स पॉइंट आपका क्या कहला गया, सेंटर कहला गया। फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियस बोल रहे हैं। ये सब का सब क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, रेडियस होगा, रेडियस होगा। किसी भी सर्कल का सारा रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। रेडियस कहने का मतलब अगर आप ऐसे नहीं समझे, एक तो ये हो गया कि फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। फिक्स डिस्टेंस कहां से, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट, यानी सर्कल ये वाला जो सर्कुलर पाथ है उससे सेंटर के बीच का जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसी को हम रेडियस कहते हैं। और सर्कल बना हुआ है किससे है, सेट ऑफ पॉइंट से बना हुआ, इसलिए से रेडियस जो होता है सर्कल में इनफाइनाइट खिंचाएंगे। कितने रेडियस हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे रीजन की, तो देखिएगा तो सर्कल के कितने रीजन है। ये एक तो सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम देख रहे हैं तो ये पॉइंट बाहर में है, तो इसको हम, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट N हो गया, ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं। ठीक है, PMN, PMN, इन सब पॉइंट को अगर आप देख रहे हो तो P क्या है, P आपका सेंटर मतलब सर्कल के बाहर है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी एक तो अंदर है, ये बाहर हो गया, बाहर, ये भी बाहर हो गया। एक तो हम इस पे कर देते हैं ना, ये हो गया N और ये हम मान लेते हैं M को। ये देख रहे हैं, ये बाहर हो गया तो एक्सटीरियर हो गया।
ठीक है, ये अंदर में है तो इंटीरियर हो गया, ठीक है, और ये ऑन द सर्कल हो गया, है ना। सर्कुलर पाथ पे तो ऑन द सर्कल, सर्कुलर पाथ पे तो ऑन द सर्कल। तो हम यहां से अगर हम रीजन की बात करेंगे तो सर्कल के तीन रीजन होते हैं, एक बाहर में एक्सटीरियर, यानी ये जो है पी प्रशांत किशोर भैया वो बाहर में है, ये मुन्ना भैया अंदर में है तो इंटीरियर हो गया, ये नगमा दीदी कहाँ पे सर्कल पे है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये हो गया ऑन द सर्कल। तो सर्कल के कितने रीजन हो गए, तीन, एक दो तीन, एक नगमा दीदी, मुन्ना भैया और प्रशांत किशोर, ये सब कितने जगह पे थे, बाहर, ये तो तीन हो गए। कितने रीजन होते हैं, तीन, एक दो तीन, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं तो यहां से रीजन कंप्लीट हो गया ना, सर्कल के कितने रीजन होते हैं, एक दो तीन, है ना। अगर हम बात करें सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है ध्यान से समझिएगा कि देखिएगा कि यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं और ऐसे ऐसे चक्री मारते चलते, यहां से चल देंगे, यहां से चलेंगे, फिर यहीं पे आके रुकेंगे, द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री, द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री क्या कहलाएगा, आपका सरकमफेरेंस कहलाएगा। यानी सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ होता है, टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर बाउंड्री, ठीक है। सो टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर बाउंड्री क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस कहलाएगा। टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस कहलाता है। अच्छा एक बात आते हैं, यहां तक तो हो गया। अब हम आते हैं कॉर्ड पे। कॉर्ड क्या होता है, देखिए तो एक चीज समझिए ध्यान से, ये था मेरा रेडियस था, रेडियस को चचा तनी चलो इस सबको इरेज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट हम मान लेते हैं, तो सर्कल किससे बना हुआ, सर्कल इधर लोकस ऑफ पॉइंट। सर्कल अगर लोकस ऑफ पॉइंट है तो सर्कल क्या हो जाएंगे, उस पर बहुत सारा पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, यह प्रशांत किशोर जी, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, मुन्ना भैया को, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिए तो ये प्रशांत किशोर और मुन्ना भैया को ये बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, यानी यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड कहने का मतलब क्या होता है कि देखिएगा, कॉर्ड कहने का सेंस ये होता है कि सर्कल के किसी दो पॉइंट के मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करने वाला, ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा जी, कॉर्ड कहलाता है, कॉर्ड, ठीक है। अब जरा सा एक चीज ध्यान से समझिएगा, सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाया, कॉर्ड कहलाया। देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, तो सर्कल बना हुआ कितने लाइन पॉइंट से मिलकर बना, इनफाइनाइट पॉइंट से। तो हम मान लेते हैं अभी इन दोनों को मिला दिए। अच्छा मान लीजिए इसकी मेहरारू यहाँ बैठल है ना, कि ऐसे कोई होगा, मान के चलते हैं, तो इसको हम यहां से यहां मिलाएंगे, मिला दिए ना जी। देखिए अभी तो एक दो हो गया, इसको यहां से यहां मिला देते हैं, एक तो और मेहरारू होगा इसका, मान के चलते हैं ये एम, ठीक है। एक तो और होगा, चलिए मान के चल लेते हैं यहाँ एन, एन नहीं लेते नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां से एक चीज समझिएगा कि सर्कल बना हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से, सर्कल बना हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो क्या होगा कि और कॉर्ड क्या कहलाता है कि दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो हमारे पास सर्कल में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट है, तो कॉर्ड कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। यानी कितना कॉर्ड खिंचा सकता है, इनफाइनाइट कॉर्ड खिंचा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए कॉर्ड कितना खिंचा सकता है जी, इनफाइनाइट। कितने कॉर्ड खिंचा सकते हैं, कितने कॉर्ड होते हैं, कॉर्ड कितने होते हैं जी, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि बउआ रे को सर्कल जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कितने कॉर्ड खिंचाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड खिंचाया जा सकता। अच्छा अब हम मान के चलते हैं कि ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है, इनफाइनाइट हो गया यहाँ पे। अब एक चीज और होगा ना कि कोई तो ऐसा कॉर्ड होगा जो सेंटर से भी होकर गुजरेगा, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, वैसा कॉर्ड जो सेंटर से होकर गुजरेगा क्या कहलाएगा, वो डायमीटर कहलाता है। यानी कॉर्ड, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, थ्रू सेंटर,
सेंटर से होकर गुजरेगा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे मान के चलेंगे ये कोई सेंटर है, ये पॉइंट ओ है और ये कॉर्ड यहां से ऐसे गुजरा, तो ये क्या हो गया कि सेंटर से वह कॉर्ड जो सेंटर से होकर खिंचाएगा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। अब एक चीज और बताइए कि किसी भी सर्कल में, ठीक है, डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्यों, देख रहे हैं ना, क्योंकि ये सेंटर से होकर गुजरा, ये वाला अलग पार्ट, ये वाला अलग पार्ट, दोनों को मोड़ दीजिए तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगा। जैसे रोटी, उसको बीच से अगर देखिएगा बराबर तोड़ दीजिए और ऐसे कवर कर दीजिए तो दोनों एक दूसरे को मोड़ देगा, तो वो जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाता है। और किसी भी सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्कल से होकर गुजरेगा, तो डायमीटर भी कितने खिंचाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। डायमीटर भी कितना खिंचाया जा सकता है, बोले डायमीटर भी आपको इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि देखिए तो सर्कल बना ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो होगा वो अलग अलग, जैसे हम इस पॉइंट को पी को के से मिला के दिए तो इधर से गुजरा। अब हम मान के चलते हैं कि ये है आपको कमल हसन, कमला हैरिस, और इसको हम मान लेते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। कहा गया जी, ये है ना कमला हैरिस, सॉरी भड़क गया, ये हो गया, यहां से गया, ये है आपका डोनाल्ड ट्रम्प, ये सेंटर से होकर गुजरा तो ये भी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। उसी तरीके से हम यहाँ पे मान लेंगे कोई और होगा, है ना, यहाँ पर भी कोई और होगा, मान लीजिए तुम्हारे चचा और तुम्हारा मामी जी, दोनों को मिला देते हैं। चलिए कहाँ जाए छी डगरे डगरे, नहीं मिला दिए दोनों को, पी और एम को। देख रहे हैं ये भी तो आपको क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं कि ये आपको मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर खिंचा सकता है। किसी भी सर्कल में कितने डायमीटर खिंचा जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर खिंचाया जा सकता है। चलिए देखते चलिएगा, ठीक है। अब इस सबको डायमीटर वगैरह को मिटा देते हैं, सर्कल को लेकिन रहने देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, उतारते चलिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं उतरेगा, उतारते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं, डायमीटर तक हो गया, ठीक है। एक चीज और बताइएगा, ध्यान से समझिए, डायमीटर जो होता है डायमीटर जो होता है क्या होता है कि डायमीटर क्या करता है कि 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है सर्कल को। डायमीटर क्या करते हैं कि 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर देते हैं, है ना। सर्कल को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो फर्स्ट पार्ट भी सेमी सर्कल और सेकंड पार्ट भी सेमी सर्कल, यानी डायमीटर क्या कर रहा है कि सेमी सर्कल में डिवाइड कर रहा है। डायमीटर ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, ठीक है। डायमीटर क्या कर रहा है, 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया आपका डायमीटर तक। अब हम आते हैं आर्क, ठीक है, इसको इरेज करते, देखिए ध्यान से समझिएगा। आर्क क्या होता है, इसको इरेज करें, हाँ, सर्कल को इरेज कर देते हैं, दोबारा बनाते हैं, ठीक है। देखिए आर्क क्या होता है, ध्यान से समझते चलिएगा। अगर हम बात करें, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये नहीं दिखता होगा आप लोगों को क्योंकि आप लोगों को आंख की कमजोरी है भाई, है ना, होता हो सकता है। चलिए मान के चलते हैं, ये एक सर्कल है, परफेक्ट बना भी है, ठीक है। ये सर्कल है और सर्कल बना हुआ किससे है, सर्कल बना हुआ है आपको सेटअप पॉइंट से। अब हम बात करेंगे कि सर्कल, ये सर्कुलर पॉइंट हो, मतलब अगर आप देखिएगा तो ये जो ऐसे स्टार्ट करेंगे यहां से, यहां इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, मान के चलते हैं ये आपका ए पॉइंट है और ऐसे ऐसे गोल घूमते 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 फिर से हम ए पे ही आ गए, ये आपका सर्कुलर बाउंड्री हो गया जिसको हम सर्कमफेरेंस कर रहे हैं। अच्छा मान के चलिए कि ए यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है, ये बी हो गया, समझ में आ रहा, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये ए है और ये बी है, इन दोनों को अगर आप देखिएगा तो ये क्या है कि कंटिन्यूअस पीस है ना। ऐसे अगर हम बात करें यहां से ऐसे लेके चले, ऐसे लेके चले, ऐसे लेके चले, चलते 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 यहाँ पे आके रुक गए, तो इस ए और बी को हम क्या करेंगे, इसको द कंटिन्यूअस पीस ऑफ द सर्कल, क्या होता है कि आर्क जो होता है वो कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल होता है, यानी एक जो है लगातार क्या बोल सकते हैं, सर्कल का जो टुकड़ा होगा वो उसका आर्क कहलाएगा, यानी कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल,
कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल जो होता है वो आर्क कहलाता है। कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल क्या कहलाएगा जी? आर्क कहलाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बात करेंगे ऐसे कि यहां से यहाँ आया, यहां से आया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, ऐसे गया, यहां जाके हट गया, ठीक है, तो इस पार्ट को तो हम हटा देंगे, हटा दिए, तो ए बी जो होगा, ये ए बी जो होगा वो माइनर आर्क हो जाएगा। ए बी जो होगा वो माइनर आर्क होगा कि नहीं होगा? ये छोटका, माइनर मतलब छोटका आर्क, ठीक है। अब जब यहां से यहां काट के हम हटाइए दिए, ठीक है, यहां से यहां काट के हटा दिए, ध्यान से समझिए, जब हम माइनर आर्क को काट के हटा दिए तो अब मेरा बचेगा ऐसे वाला, है ना, ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे ही आएगा ना जी। तो ए बी को अगर आप ऐसे ले रहे हो, अगर ए बी ऐसे ले रहे हो तो ये माइनर आर्क है, तो मेजर आर्क के लिए आप ऐसे ले लीजिए, उल्टा घुमा के ले लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस दिखना चाहिए ना। अगर आप ऐसे ले गए ए बी माइनर आर्क में, तो मेजर आर्क में आप ऐसे ना ले जाकर ऐसे ले जाइए, क्योंकि आपको थोड़ा सा तो अंतर दिखाना होगा ना, डिफरेंस दिखाना होगा, तब ना सामने वाला समझेगा। अच्छा न तो बोला जा ये तो माइनर आर्क यही था और मेजर आर्क भी हमको वही दिख रहा, ठीक है। तो माइनर आर्क को आप ऐसे लिख दीजिए, अगर माइनर आर्क को आप ए बी लिख रहे हो तो मेजर आर्क को आप बी ए लिख दीजिए, इसको कहते हैं माइनर आर्क, ठीक है। ये आपका माइनर आर्क हो गया। तो मेजर आर्क जो होगा वो बी ए हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? मेजर आर्क कहते हैं। नहीं तो आपको एक और चीज करना पड़ेगा, कोई और एक पॉइंट ले लीजिएगा पी, फिर आपको ए पी बी करके तब आपको ऐसे मिलाइएगा, तब आपको बताना पड़ेगा कि ये हो गया मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क और मेजर आर्क के बाद एक और आर्क बचता है, माइनर आर्क, यानी देख रहे हैं माइनर आर्क हो गया, मेजर आर्क हो गया। माइनर आर्क किसे कहते हैं? जो छोटा वाला आर्क होता है उसे हम माइनर आर्क कहते हैं, जो बड़ा आर्क होता है उसे मेजर आर्क कहते हैं, और जो इक्वल आर्क जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वल आर्क, कहां गया जी? आर्क जो है इक्वल या कॉन्ग्रेंट आर्क जो होता है वो सेंटर पे, ठीक है, दो आर्क जो है कॉन्ग्रेंट या फिर इक्वल आर्क तब कहलाता है जब वो सेंटर पे क्या करेगा जी? जब वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। जैसे अगर हम मान के चल लेते हैं कि ये जो आर्क है, जैसे देखिए, देख के चलिए कि ये ऐसे हम लेके चलेगा, ये आपका ए बी है, ठीक है, ए बी है, ये तो डायमीटर ना हो गया जी, ऐसे हटा दीजिए, डायमीटर को हटा दीजिए, है ना, यहां से ऐसे लेके चलिए, ऐसे लेके चलिए, लेके चलिए, लेके चलिए, लेके चलिए, लेके चलिए, लेके चलिए, यहाँ तक, यहाँ पहुंचे, जो कि आपको क्या हो गया? ये वाला पार्ट आपको काट के हटा दीजिए। तो ये सेंटर पे कितना डिग्री बना रहा? 80 बनाएगा, 180, 80 बोले 180 डिग्री बना रहा। तो ये भी तो आपको क्या कर रहा है? सेंटर पे 180 डिग्री ही बना रहा है, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, ये आर्क भी ए बी और बी ए बी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है। तो दोनों आर्क आपस में क्या कराएंगे? दोनों आपको कॉन्ग्रेंट या फिर इक्वल आर्क कराएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रेंट और इक्वल आर्क एक है, ठीक है, कि ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रेंट या फिर इक्वल आर्क कहलाएगा। दो आर्क इक्वल तब कहलाता है जब दोनों का लेंथ सेम हो और दोनों क्या करेगा कि सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा, दोनों कॉन्ग्रेंट आर्क या इक्वल आर्क कहलाता है। तो ये मेरा आर्क भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आर्क के बाद हम लोग आते हैं सेक्टर पे, ठीक है। सेक्टर पे हम लोग आते हैं तो सेक्टर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेक्टर को अगर आप देख रहे हो, है ना, सेक्टर को अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर से हम एंगल सर्कल बना रहे हैं, सर्कल बना दिए, सर्कल, ठीक है। सेक्टर क्या होता है कि जैसे ये सेंटर है, मान लेते हैं ये सेंटर, ये एक रेडियस है ना, ये भी एक रेडियस और ये आपका आर्क, ठीक है, ये रेडियस और ये रेडियस, ये आपका आर्क, ये थीटा बना रहा डिग्री, थीटा डिग्री बना रहा। तो हम सेक्टर किसको कहते हैं? देखिए द रीजन, देखिएगा वह रीजन जो दो रेडियस और क्या करेगा, एक दो रेडियस और क्या बोल रहे हैं उसको, आर्क से मिलकर जो रीजन बनता है, उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेक्टर बोल रहे हैं। यानी दो रेडियस इंक्लाइंड होता है, दो रेडियस और आर्क जो फॉर्म करेगा, दो रेडियस और आर्क मिलके जो एक रीजन बनाता है, इस रीजन को हम लोग सेक्टर कहते हैं। जैसे पिज्जा अगर आप खाए होंगे तो पिज्जा का स्लाइस बना होगा या 4, 6, 8 जितना भी टुकड़ा में बांटा होगा, तो देखिएगा ऐसा होगा, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ऐसा गुजरा होगा, एक लाइन, दो लाइन, तो एक रेडियस, दो रेडियस और उन दोनों का क्या हो जाएगा? वो आपका आर्क हो जाता है। यानी कि दो रेडियाई
और इंक्लूडेड आर्क, दो रेडियाई इंक्लूडेड आर्क जो रीजन बना था, उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेक्टर बोल रहे हैं। दो रेडियाई, दो रेडियस को रेडियाई कहते हैं, दो या दो से ज्यादा रेडियस अगर की बात करेंगे तो उसे रेडियाई कहते हैं। या रेडियाई मतलब देखिए रेडियाई कैसे लिखते हैं, RADDI रेडियाई। ध्यान से देखिएगा, एक रेडियस और ये वाला जो आर्क है, कंटिन्यूअस आर्क, इन दोनों को ज्वाइन करा रहा है, यानी ये दोनों जो रीजन बना रहा है, इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये सेक्टर हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, ये देख रहे हैं, ये अगर ऐसे बात करें AOB, है ना, ये आपका AOB, अगर ये सेक्टर है, ये यहाँ पे थीटा बना रहा है, इस तरह का सेक्टर बना रहा है, तो ये भी तो आएगा, ये भी तो सेक्टर बनाएगा, ये भी तो सेक्टर आएगा, ये भी तो होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, छोटा वाले को हम बोल रहे हैं माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को क्या बोल रहे हैं, मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर और मेजर। एक होता है क्या कहते हैं, उसी में आ जाता है एक कॉन्ग्रेंट सेक्टर, है ना। वही बात है, कॉन्ग्रेंट सेक्टर क्या होगा, जब दो सेक्टर क्या करेंगे, एक सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता हो और दोनों का क्या करेंगे, आर्क लेंथ सेम हो, दोनों का आर्क लेंथ सेम हो, रेडियस अगर इसी भी सेक्टर की रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस सेम होना चाहिए, आर्क रेडियस और एंगल सेंटर पे जो होगा इक्वल एंगल बनाता हो, तो उन दोनों सेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, आपको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट सेक्टर या फिर इक्वल सेक्टर कहेंगे, कॉन्ग्रेंट सेक्टर या इक्वल सेक्टर। यहां से अगर आप देखिएगा तो आपको एक और चीज बनते चला जाएगा जो आप 9th में पढ़े होंगे, कि पहला कि कॉन्ग्रेंट आर्क जो होता है एंगल पे, कॉन्ग्रेंट आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। अगर कोई आर्क है जो दो आर्क है जो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, तो दोनों आर्क और क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। उसी तरीके से यहां भी है, सेक्टर जो होगा वो क्या बोले, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा, और सेक्टर जो है इक्वल एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका आर्क लेंथ भी सेम होगा, उसका रेडियाई भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेक्टर भी कंप्लीट हो गया। सेक्टर भी 3 होते हैं, मेजर, माइनर और इक्वल सेक्टर या कॉन्ग्रेंट सेक्टर। अब हम बात करते हैं सेक्टर के बाद आता है सेगमेंट। ठीक है, देखिएगा सेक्टर के बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट को अगर हम बात करेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, सेगमेंट को अगर हम बात करेंगे, जैसे यहां से देख लेते हैं, ये हो गया आपको A, यहां पे मान लेते हैं B, ठीक है, और इसको इन दोनों का अगर आप, ये हो गया कॉर्ड AB हो गया, ठीक है, कॉर्ड AB हो गया और AB आर्क भी हो गया। तो ये जो रीजन होगा कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। द रीजन लाई बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, रीजन लाई बिटवीन, यानी कि आप ध्यान से इसको आप निरहुआ स्टाइल में अगर आप बोलिएगा तो क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड एंड आर्क के बीच का, आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। कॉर्ड एंड आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। अच्छा बहुत ध्यान से समझो कि ये अगर सेगमेंट है, यानी ये कॉर्ड AB और आर्क AB, कॉर्ड AB और आर्क AB के बीच का जो एरिया हो गया वो सेगमेंट हो गया। तो आर्क BA और कॉर्ड भी BA के बीच का जो एरिया हो जाएगा, ये भी तो एरिया है, ये भी तो रीजन है, ये भी तो रीजन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, और इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अगर यही हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट अगर माइनर सेगमेंट है, ठीक है, मेजर एंड माइनर सेगमेंट है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक ना एक चीज और आवेगा, क्या आवेगा कि इक्वल सेगमेंट भी तो होना चाहिए, इक्वल या कॉन्ग्रेंट सेगमेंट भी तो होना चाहिए। इक्वल सेगमेंट कहने का मतलब कि आर्क लेंथ इक्वल होना चाहिए और कॉर्ड का भी लेंथ इक्वल होना चाहिए। आर्क और कॉर्ड का अगर लेंथ इक्वल होगा तो दोनों उतना ही एरिया को कवर करेगा ना। जैसे मान के चल लीजिए कि ये, जैसे ऐसे देख लीजिए, एक अगर सर्कल की बात कर रहे हैं, ये सेमी सर्कल AB सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो ये भी एरिया इक्वल बनाएगा, इधर का भी एरिया क्या करेगा, इक्वल है। सेमी सर्कल हमेशा दो सेगमेंट में डिवाइड कर दे रहा ना,
सेमी सर्कल हमेशा क्या कर रहा है, दो कॉन्ग्रेंट सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, यानी दो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। देख रहे हैं सेमी सर्कल जो होगा, यानी डायमीटर क्या करते हैं कि दो सेमी मतलब क्या बोल सकते हैं, दो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर दे रहा। तो अगर हम एक की बात करें, एक ही सेगमेंट मतलब सर्कल की बात करें, तो जो क्या बोल सकते हैं, एक तो हो गया जो सेंटर से होकर गुजरेगा कॉर्ड, और उसके बीच का जो एरिया हो जाएगा, इधर का एरिया और इधर का एरिया दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से होकर गुजर रहा है। सेंटर हमेशा क्या कर रहा है, मतलब कॉर्ड डायमीटर हमेशा क्या करता है, सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है कि आपको इक्वल सेगमेंट बना रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसे दो अलग फिगर की बात करेंगे, तो दो अलग फिगर की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि इक्वल सेगमेंट तब होगा जब दोनों का आर्क लेंथ सेम हो जाए और दोनों का कॉर्ड सेम हो जाए। आर्क और कॉर्ड अगर इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो रीजन भी उतना ही कवर करेगा, जितना ये कवर करेगा उतना वो भी करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेगमेंट या कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बोल देते हैं। अब हम आते हैं टेंजेंट पे। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा टेंजेंट होता क्या। टेंजेंट से पहले हम लोग सेसेंट पढ़ेंगे, है ना। टेंजेंट से पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, सेकेंड को पढ़ेंगे। टेंजेंट से पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड को पढ़ेंगे। टेंजेंट से पहले हम लोग सेकेंड को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा ये सर्कल है, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, ये सर्कल है। अगर इस सर्कल के किसी दो पॉइंट से होकर लाइन गुजरेगा, द लाइन पासिंग थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट, है ना। लाइन पासिंग थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ सर्कल, वह लाइन जो सर्कल के किसी दो पॉइंट से होकर गुजरेगा, यानी वैसा लाइन जिसका दो मेहरारू हो, है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना। एहो पे ध्यान दे रहा, अच्छा ये भी ठीक हो, एहो एहो ठीक हो, है ना, तू भी है भाई, तू भी है ना। उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा दिल है बेचारे का, दूधू को रख ले, इधर भी और इधर भी, है ना। तो हम क्या करें कि देखिए वह लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी दो पॉइंट से होकर गुजरे उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। सेकेंड मतलब क्या हो गया, सर्कल के किसी दो पॉइंट से होकर गुजरेगा उसे हम क्या कहते हैं, सेसेंट, सेसेंड या सेकेंड कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यही लाइन सेगमेंट जब ऐसे हुआ, ऐसे करते करते लाइएगा तो क्या होगा कि किसी एक पॉइंट से होकर गुजरेगा। जैसे अगर मान के चलिए कि ये पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे नहीं, देखिए यहाँ पे लगेगा बहुते को छू के चला गया, है ना। ये पॉइंट, ये सर्कल था ना, देख रहे हैं, ये लाइन ए बी जो है, ए बी सर्कल के किस पॉइंट से होकर गुजरा, किसको टच किया, सिर्फ और सिर्फ क्या करते, एन को छुआ, है ना, एन को छूकर चला गया, धप्पा, है ना, छूकर चला गया, क्या कहलाता था, टेंजेंट कहलाता है। टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है, और सेसेंट जो होता है वो सर्कल के किसी दो पॉइंट से होकर गुजरेगा, यही डिफरेंस है। अगर वह देखिए टेंजेंट और सेसेंट, टेंजेंट जो होता है वो सेसेंट का एक स्पेशल केस होता है। जब सेसेंट किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट से होकर गुजरेगा, किसी एक पॉइंट को टच कर कर गुजरेगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेसेंट, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट मतलब क्या होता है, टच ओनली, only touch only one point of circle, touch only one point of circle is called tangent। टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करेगा, वो क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। अब आते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका एक ही सेंटर हो। जैसे मान के चलते हैं कि ये सर्कल है, एक ये बाहरी सर्कल, एक ये अंदरी सर्कल, इंटरनल, ये वाला सर्कल, एक ये सर्कल है, दोनों का सेंटर एक ही हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। यानी टू और मोर सर्कल, टू और मोर सर्कल हैविंग, क्या हो जाएगा, टू और मोर सर्कल हैविंग कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर,
दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका एक ही सेंटर हो, उसे हम उन सारे सर्कल को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है। दो या दो से ज्यादा सर्कल हो जिसका एक ही सेंटर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रेंट, लास्ट पॉइंट। इसके बाद देखिएगा क्वाड्रेंट होता है क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वाड्रेंट होता है क्या कि देखिएगा, सर्कल को अगर आप चार पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, सर्कल को अगर आप चार पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है, तो हर पार्ट इस सर्कल का क्वाड्रेंट कहलाएगा। यानी अगर हम ऐसे बात कर ले कि देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर सेक्टर, अगर सेक्टर का थीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, अगर सेक्टर का थीटा कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाता है। सेक्टर का थीटा, सेक्टर का थीटा कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाए, तो यह क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, अगर सेक्टर का थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाता है। या फिर ध्यान से समझिएगा, एक पिज्जा ले लीजिए, उस पिज्जा को, भाई हम तो नहीं खाए कभी पिज्जा पता नहीं क्या बोलते हो आप लोग, पिज्जा बोलते हो या पिज्जा, क्या सॉरी जो भी हो ठीक है, नहीं कहा है इसलिए हमको उसका नाम भी ठीक से याद नहीं है, पता नहीं वो क्या होता है, उस पर तो मकई वही छिटले रहता है। ठीक है, ऊपर से क्या बोल रहे हैं वो, टमाटर ये पता नहीं क्या क्या डाले रहता है। ठीक है, हम एक बार खाए थे, अच्छा नहीं लगा था, दोबारा हम टच भी नहीं किया। ठीक है, तो यहां ध्यान से समझिएगा कि अगर उस पिज्जा को ले लीजिए और उसको चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, पिज्जा तो गोल ही होगा, और चार स्लाइस में डिवाइड कर रहे हो, तो पर स्लाइस जो होगा वो क्वाड्रेंट कहलाएगा, उस पिज्जा का क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, एक आता है, इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे, वैसे पता है, वैसे हम देख लेते हैं कि ध्यान से देखिए, जब इतना पढ़ ही लिए तो एक और चीज देख ही लीजिए, इसमें क्या आ जाता है, एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वैसे ये 9th में ज्यादा पढ़ना, ठीक, थोड़ा बहुत बता देते हैं, ठीक है, काम आ जाएगा कोई भी चीज। देखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या करता है कि देखिए, वह क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स ऑन द सर्कल हो, जैसे मान लेते हैं ये ए, ये बी, सॉरी ये बी, यहां पे हो गया ये सी, ठीक है, ये सर्कल आ गया सी, और यहां से यहां चला गया ये डी। ठीक है, इसको भी मिलाइए दीजिए, ये डी वाला। तो ए बी सी डी देख रहे हैं, सर्कल के सारा का सारा वर्टेक्स सर्कल के किसी पॉइंट पे है, तो ये ए बी सी डी आपका क्या कहलाएगा, ए बी सी डी, सॉरी उल्टा हो गया ना, डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एबीसीडी क्या हो जाएंगे, एबीसीडी को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें 9th में बहुत सारा चीज पढ़ना था, और एक और चीज याद रखिएगा कि 9th का बहुत सारे थ्योरम जो है यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। हम आपको यहाँ बता दिए, कल से हम कुछ थ्योरम चलेंगे, तो कल परसों 3-4 दिन का जो क्लास होगा सर्कल का वो पूरा बता देंगे। ठीक है, उसका ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा उतार लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।